दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए सेशन 2024-25 के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं सभी क्लासेस के लिए एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। आप अगर नॉन प्लान एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, तो आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आपके साथ शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। उससे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर, साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग और भी सारी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। तो लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उससे पहले एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी यदि सही नहीं पाई जाती है तो बच्चा प्रवेश के योग्य नहीं होगा। यानी कि जो भी जानकारी आप इस फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे वो सारी चीज़ें जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको सारे वेरीफाई करवाने होंगे, तो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ है, अभ्यर्थी अपना सही वैध और मोबाइल नंबर अवश्य दें। आपको अपना मोबाइल नंबर सही डालना है जो वर्किंग होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म को खुद भरें, बाहर से ना भरवाएं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बाहर से फॉर्म भरवाते हैं तो वो कोई भी नंबर रैंडमली डाल देते हैं, जिसके कारण आपको एडमिशन में बहुत दिक्कत आती है। पिछले सालों बच्चों में इस तरह से की दिक्कतें बहुत आई। दूसरा यहाँ पर एक सूचना है कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म तो भर जाएगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप फॉर्म भरेंगे आपका एडमिशन ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें वो ज़रूर पढ़ लें। गाइडलाइन आपको हमारे चैनल पर डाली हुई है। अब इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कृपया आप ये ना कहें कि लिंक कहाँ से मिलेगा, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्लास चुनेंगे, ये जो ऑप्शन आपको दे रखा है सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ से छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं किसी भी क्लास में अपना एडमिशन करा सकते हैं। फिलहाल मुझे 8वीं में करना है तो मैं यहाँ पर 7वीं में कर लेते हैं और ये रिफ़्रेश हो गया है। अब आपका यहाँ पर जो रिफ़्रेश होने के बाद ये जो क्लास है ये सेलेक्ट हो चुकी है। अब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब फॉर्म में आपको क्या भरना है, तो ये मैं डमी फॉर्म भरवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो मेरी अपनी है और मुझे एडमिशन नहीं करना है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिटेल फिल करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे, तो भी जिस भी बच्चे का आप एडमिशन कराना चाहते हैं। यहाँ पर मिड नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम आप डालेंगे। जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैं यहाँ पर आशीष डाल देता हूँ। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे मेरा फर्स्ट नेम आशीष है एंड मेरा मिडिल नेम नहीं है। अगर मेरा नाम आशीष कुमार मदवाल होता तो मैं यहाँ पर कुमार लिख देता, लेकिन फिलहाल मेरा मिड नेम नहीं है तो मैंने यहाँ पर मिड नेम को जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया है एंड सरनेम मेरा मदवाल है। मान लीजिए आपका सिर्फ सिंगल नेम है तो आप सिंगल नेम तो भरेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, लेकिन इसे भी आप छोड़ सकते हैं एंड इसे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो नाम है आप उसे ज़रूर फिल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको दूसरा, यहाँ पर पिता का नाम। पिता का नाम आप अपना जो भी पापा का नाम है सही से भरेंगे। यहाँ पर आपको मम्मी का नाम भरना है, तो ये जो बॉक्स आपको दे रखा है यहाँ पर मम्मी का नाम भर देंगे, ठीक है। ये तो आप आराम से भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर अभिभावक का नाम, तो भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे के पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं लेकिन वो अपने चाचा, मामा या किसी के साथ पढ़ता है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। और अगर आप ही बच्चे के अभिभावक भी हैं तो यहाँ पर अपना नाम रिपीट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर, तो लिंक कौन सा मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, तो हम मेल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो वर्ग है, वर्ग यानी कि कैटेगरी, तो भाई कैटेगरी आपकी जनरल है, SC है, ST है, OBC है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते ही आपको ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, जनरल, SC, ST, OBC, तो हम जनरल में हैं, हम यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से दिव्यांगजन, क्या आप स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि कई बार कुछ स्पेशल नीड बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, प्रॉपर चल नहीं सकते, माइंड से होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। विजुअल हैं या लो विजुअल हैं या हेयरिंग, सुनने की प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं ये सारे कैटेगरी समझना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। फिलहाल अगर आप नॉर्मल हैं, फिट एंड फाइन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके माता पिता शिक्षा निदेशालय में कार्यरत हैं, क्या आपके कोई मम्मी पापा क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं क्या, तो यहाँ पर आप ऑप्शन करेंगे। 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपके कोई भी मम्मी पापा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर यस मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है या नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ में है ना, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कर देंगे। फिलहाल मैंने नो पे कर दिया है क्योंकि हमारे कोई है ही नहीं, मैं खुद हूँ लेकिन हमारे नहीं है। निवासी एड्रेस, यानी कि आप अपना यहाँ पर एड्रेस डालेंगे और ध्यान रखें कि एड्रेस से रिलेटेड आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप यहाँ से असेंबली, ये असेंबली कहाँ से मिलेगी, तो आपकी वोटर ID कार्ड होगा, पेरेंट्स का वोटर ID कार्ड होगा, तो उससे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट किया जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आपका कौन सा है, मॉडल टाउन है ना, ये हर किसी के वोटर आईडी कार्ड पे लिखा होता है कि आप कहाँ, मतलब आपका कौन सा। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई सा भी डाल देता हूँ और ये रिफ़्रेश हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सिटी, तो सिटी भाई आपकी कौन सी है, दिल्ली है या न्यू दिल्ली है, हमने दिल्ली पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है राज्य का, तो भाई राज्य हमारा कौन सा है भाई, देखेंगे क्या ऑप्शन आते हैं। राज्य में करेंगे तो दिल्ली ही आपका राज्य है। कई बार क्या होता है साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली आ जाता है। उसका पिन कोड आप डालेंगे जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे इसे डमी के लिए भर रहा हूँ, तो मैं कहाँ गया भाई, यहाँ से मैंने पिन कोड भर दिया 001180, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चलेंगे और अब आपको यहाँ पर मोबाइल लैंडलाइन नंबर डालना है, ये ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप ये भी डाल सकते हैं और इसे ज़रूर डाल दें, मम्मी पापा दोनों का नंबर डाल दें। उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे इसे आपको स्किप नहीं करना है और ये वैलिड यानी कि सही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है कि क्या आपके भाई बहन किसी कोई दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपके कोई बड़े भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से यस कर देंगे, आपके कोई बड़े भाई बहन है। और अगर नहीं पढ़ रहे तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन भरने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है कि उनकी डिटेल भरनी है, जो आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे कोई नहीं है तो हमने इसे नो पे क्लिक कर दिया है और अब आपको यहाँ पर कोई भी भरने की ज़रूरत नहीं है। और है ना, यहाँ पे देखो लिखा हो कि विद्यालय के आईडी का नाम, आपका भाई बहन, आपके भाई बहन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से यस करते ही आपके स्कूल यहाँ से शो हो जाएंगे। आप अपने मतलब इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके कोई बड़े भाई बहन किसी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े छोटे, तो आपका एडमिशन उस स्कूल में होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ से कोई सा भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कोई नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आप डालेंगे, है ना। ये आधार नंबर डाल करके आप आधार कार्ड का पंजीयन संख्या डालेंगे, यानी कि जो पंजीकरण नंबर है वो यहाँ से डालेंगे। उसके बाद ये भी आधार कार्ड में आपको मिल जाता है सारा आधार नंबर यहाँ से, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर अलग चीज़ है और इनरोलमेंट नंबर अलग चीज़ है, तो इसे आप एक ही ना समझें। उसके बाद यहाँ से आप अभ्यर्थी का अकाउंट नंबर, तो भाई आपके बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है आप, तो यहाँ से आप देखेंगे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप कौन सी क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं और कौन से स्कूल में कराना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो यहाँ से आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, आपको फिर बाद में खाते में पैसे भी आते हैं आपके। और ये क्या है, IFSC कोड यहाँ से डालना है, ये सारा आपको पासबुक में मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे प्रवेश दाखिले के समय जमा करवाने के लिए दिल्ली का प्रमाण पत्र, दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास इनमें से क्या चीज़ है, आपके पास BPL राशन कार्ड है, डोमिसाइल है दिल्ली का या बच्चे का या पेरेंट्स का, वोटर आईडी कार्ड है पेरेंट्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो मम्मी या पापा के नाम से है, आधार नंबर है बच्चे का या कोई भी एक आप भर सकते हैं यहाँ पर, पासपोर्ट है बच्चे का या पेरेंट्स का, बैंक पासबुक की कॉपी भी आपको एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाती है, और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है और आप ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। और उसके बाद यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन डालेंगे पर निवास स्थान के लिए नज़दीकी स्कूल, तो आपके घर के नज़दीक में कौन सा स्कूल है, तो जो आपने अभी एट प्रेजेंट टाइम में अपना विधानसभा चूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल भी आपको सेलेक्ट हो जाएंगे कि आप किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके जो विधानसभा है उसके स्कूल यहाँ पर आ जाते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर कालका जी कर दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ से मिलता है एक ऑप्शन, ये वाला देखो, पिछली क्लास में आपने पिछली क्लास कहाँ से उत्तीर्ण करी, है ना। तो भाई यहाँ पे आपको अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखो सेलेक्ट करेंगे और 4-5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये ऑप्शन आपको समझने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इन्हें ध्यान से समझे, रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, आप रिकॉग्नाइज हैं यानी कि किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते जो प्राइवेट तो हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज है। दूसरा रिकॉग्नाइज है अनएडेड स्कूल है, स्कूल म्यूनसिपल NDMC में है, MCD यानी कि NDMC है, गवर्नमेंट स्कूल है अनएडेड। उसके बाद यहाँ पे मतलब अलग अलग स्कूल हैं, आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको पास का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिंपली स्टडी एट होम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने लगभग सारी डिटेल फिल कर दी है।
एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल कुछ इस तरह से शो होगी आपके पास, और फिर आपके पास एक नंबर भी आपके मैसेज आ चुका है मेरे यहाँ पर मैसेज में। और उसके बाद देखेंगे एंड सारी डिटेल यहाँ पर हमने लगभग क्लिक कर दी है। सबसे नीचे आएंगे और आप यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करेंगे, ये टिक करना है आपने, और इंटायर है बीन चेक्ड एंड करेक्ट, यानी कि आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए भाई, जो भी डिटेल आपका आपने भरा वो पूरा का पूरा वहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो नंबर नहीं बल्कि एक OTP आया है हमारे फ़ोन नंबर पे, मैं OTP देख लेता हूँ क्या आया है। और इस तरह से OTP मेरे मोबाइल नंबर पे जो आया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। आइए देखते हैं, शायद हमारा सब कुछ हो जाना चाहिए। और एक बार मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम इसे फाइनल सबमिट करते हैं, तो देखते हैं कि शायद हमारा सब कुछ हो जाए। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुका है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा नंबर रहेगा जिसे आप इन फ्यूचर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके आप इसी के अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिलेगा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण नंबर, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद आप सारी डिटेल यहाँ से चेक करेंगे, सारी डिटेल। और फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, आपको मैसेज भी आ गया होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे फिर से एक बार ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ क्लियर हो चुकी है। ऑल एंट्रीज हैव बीन चेक्ड एंड करेक्ट, यानी कि सारी चीज़ें ठीक है। और अब आपको यहाँ पर प्रिंट करना है जो भी आपको ये डिटेल आपका जो फॉर्म है उसे प्रिंट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड आप उसके बाद इसे प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पर हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर अपने पास आप इसे सेव करके रखेंगे। तो ये आपके जो फॉर्म है लगभग सबमिट हो चुका है। कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।